पूजा विधि में अपने जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सारे स्तोत्रों का, बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं और बहुत बार हम चालीसाएं पढ़ते हैं। चालीसा हर ईश्वर की होती है, यानी हर भगवान की होती है, चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे हनुमान जी हो, माता लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, माता काली हैं, माता दुर्गा हैं। हर भगवान की स्तुति के लिए चालीसा एक ऐसा सरल माध्यम है जिसे आदमी आसानी से पढ़ सकता है और ये इतनी ज़्यादा लयबद्ध होती हैं कि इनको याद भी करना बहुत ही ईजी हो जाता है और ये याद भी हो जाती है और हमें ये चलते फिरते हमारे दिमाग में ये ऐसी बस जाती हैं कि हमें इनके दोहे बहुत जल्दी याद भी हो जाते हैं और समझ में भी आते हैं। आज चालीसा का सही प्रयोग किस तरह से आपको करना है, अपने जीवन में गृहजन्य पीड़ाओं से मुक्ति के लिए, अपनी हर समस्या से निकलने के लिए आपको किस चालीसा का पाठ करना चाहिए और कैसे सही विधि है, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, चालीसा वो सरल भाषा होती है जिसमें कि हम इजीली उसको पढ़कर समझ लेते हैं और इजीली समझ में भी आ जाती है। उसकी भाषा क्लिष्ट नहीं होती। जहाँ स्तोत्र की बात करें या मंत्रों की बात करें तो उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ हम गकार मकार के चक्कर में अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन चालीसा में ऐसा नहीं होता, इजी याद हो जाती हैं। हम अपनी इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चालीसाओं का अध्ययन यानी कि पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा जिसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, आपको किसी भी तरह की कोई पीड़ा होती है, हनुमान चालीसा का पाठ। और हनुमान चालीसा जन जन बच्चे बच्चे को याद भी हो जाती है जल्दी, और ये इतनी पावरफुल है कि इससे आप अपनी जीवन की हर समस्या से निकल सकते हैं। लेकिन आज यहाँ बात कर रही हूँ कि अपनी जीवन में चल रही गृहजन्य पीड़ाओं के लिए आपको किस चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको सूर्य की महादशा है और सूर्य की महादशा में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही हैं, जैसे मान सम्मान की कमी हो रही है, सरकारी क्षेत्र से बार बार अड़चनें हो रही हैं, आपके सरकार से संबंधित कोई भी कार्य में आप करने जाते हैं, आपको दिक्कतें आ रही हैं, आपका मान सम्मान जा रहा है, आपको हड्डियों के रोग हैं, आपको नेत्र विकार हो गया यानी आंखों की रोशनी आपकी कम हो रही है, आपको सिर में बहुत अधिक दर्द रहता है, तब आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए और इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए आपको विष्णु चालीसा। विष्णु भगवान की विष्णु चालीसा पढ़ते हैं तो इससे आपका सूर्य भी प्रबल होता है और आपको इससे अपने इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। साथ में इसमें आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है। अगर आप चंद्रमा की पीड़ा झेल रहे हैं यानी कि आपका मन बहुत अधिक अशांत रहता है, आपको धन की समस्या बनी रहती है या आपको बहुत ज़्यादा अपने निगेटिव थॉट्स आपके अंदर चलते रहते हैं, बहुत अधिक सुस्ती महसूस करते हैं, काम पर आपका जाने का मन नहीं करता है, थके थके बीमार रहते हैं, उस स्थिति में आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा आप दोनों समय पढ़ सकते हैं, सुबह भी और शाम भी। दोनों समय आप शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे आपको मानसिक तनाव से तो मुक्ति मिलती है, आपका चंद्रमा अच्छा होने लगता है, आप लोगों के बीच में घुलने मिलने लगते हैं, आपका सभी के साथ में बिहेवियर अच्छा हो जाता है और आपका काम में मन भी लगता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बार बार काम बदलते रहते हैं, एक काम शुरू करेंगे फिर दूसरा शुरू कर लेंगे, यानी कि उनका चंद्रमा पीड़ित है, उनका एक जगह कहीं मन लगता ही नहीं है। अच्छा, पहले आपको बता दूं चालीसा पढ़ने की विधि क्या है। चालीसा पढ़ने की विधि है कि जब भी आप ये चालीसा करें, सुबह के समय तो आप घर के मंदिर में दीपक जलाकर कर लीजिए, साथ में एक लोटा जल भर लीजिए, कुछ प्रसाद रख लीजिए। इस चालीसा का पाठ करने के बाद आप इस थोड़े से जल को इस दीपक के चारों तरफ घुमाकर जमीन पर छोड़कर उसमें जो आपने चालीसा पढ़ा है, जमीन के जल को आपको अपने मस्तक पर, यहाँ पर अपने आज्ञा चक्र पर लगाना है। उसके बाद इस जल को आपको ग्रहण यानी पीना है और पैरों के नीचे आसन भी होना चाहिए और सिर पे भी आपके रुमाल या अपना कुछ भी अपना अंगोछा वगैरह रखिए और आसन पर ही बैठना है। अगर आप आसन पर, जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं, कुर्सी पर बैठिए, लेकिन पैरों के नीचे आपके आसन जरूर होना चाहिए, पैर आपके सीधे जमीन से टच ना करें। आप किसी भी पूजा पाठ को करते हैं उस दौरान, और इसको शुरू करते समय पहले आपको अपने हाथ में जल लेना होता है और इसको जल से अपने ऊपर छिड़काव करना है। उसके बाद 3 बार आचमन करना है, हाथ धो लेना है। उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, अपनी कामना की, किस कामना की पूर्ति के लिए आप ये चालीसा का पाठ कर रहे हैं, फिर आप जमीन पर छोड़ दीजिए। अपनी समस्या बोलकर आप इस चालीसा को शुरू करेंगे। उससे पहले आप गणेश जी का ध्यान करेंगे, फिर चाहे किसी की भी आप चालीसा पढ़ रहे हो
गणेश जी का ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर अपनी समस्याओं का अपनी इस चालीसा का पाठ करेंगे और प्रभु से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी समस्या से निकलने के लिए बाहर प्रार्थना। इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी, गुस्सा बहुत अधिक बढ़ा रहता है, वाद विवाद आपका बढ़ा रहता है, मंगल से संबंधित कोई भी आपको समस्या आ रही है, यानी वाद विवाद रहता है, भूमि से संबंधित आप काम करते हैं, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, कर्ज में फंसते जा रहे हैं, उस स्थिति में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। और यहाँ पर आपको हनुमान जी को 2 पत्ते जुड़े हुए तुलसी के आप अर्पित करते हैं। उसके बाद इसे भोग स्वरूप आप ग्रहण कर लेते हैं, यानी खा लेते हैं। इससे आपको शीघ्र ही हनुमान जी का से आशीर्वाद मिल जाता है और अपनी समस्याओं से आप बाहर निकलने लगते हैं। अगर आपको बुद्ध की पीड़ाएं हो रही हैं बहुत ज़्यादा, यानी आपके अंदर ज्ञान की कमी होती जा रही है, या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चों को पढ़ा लिखा याद नहीं होता, या आपको भी आंख नाक कान गले की तकलीफें हो रही हैं, आपका भी मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा है, आप भी काम करना चाहते हैं लेकिन आपका कंसंट्रेशन पावर आपका बिगड़ा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा, महिलाएं हैं तो उनको गृह गृहस्थी की चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उस स्थिति में आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह और शाम दोनों समय करिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि वो इस भंवर जाल से आपको निकाल दें। बच्चों का पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है या आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए। सरस्वती चालीसा का पाठ करते समय आपको हरी इलायची अपने सामने रख लेनी है। पाठ पूरा होने के बाद पानी तो पीना ही है, साथ में हरी इलायची का सेवन कर लेना है। इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ने लगता है, पढ़ा लिखा आपको याद रहने लगता है और आपको पढ़ाई में सक्सेस मिल जाती है। व्यापार में किसी भी तरह की आपको दिक्कतें आ रही हैं, व्यापार चलाने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, या आप ऐसा किसी संकट में फंस गए हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, व्यापार लेन देन से संबंधित कोई आपकी ऐसी समस्या है, या आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, या आप इसी तरह से कोई ऑनलाइन और भी कोई कार्य करते हैं, तब आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रथम पूज्य गणेश जी का आपको पाठ करना चाहिए, जो आपको ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक देते हैं जिससे कि आप अपने मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप दिन भर में अपनी सफलताएं प्राप्त कर सकें, इस क्षेत्र में आपको लाभ मिलने लगे। अगर आप बहुत अधिक आप कर्ज में फंसे हैं, या आपको धन की बहुत अधिक किल्लत है, पैसा नहीं आ रहा, या आपकी कुंडली में दृढ़ता योग लगा है, तब आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। और माता के सामने आप 2 लौंग अर्पित कर दीजिए और इस लौंग को उठाकर आप भोग स्वरूप खा लीजिए। कपूर से माता की आरती कीजिए और जो आप दीपक लगाएंगे उसमें आप लाल कलाबी की बाती लगाएंगे। इस पाठ को आप सुबह शाम दोनों समय करेंगे, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। आपके पास दिन में सुबह टाइम नहीं है तो आप रात्रि के समय कर लीजिए, कोई भी चालीसा आप रात्रि के समय कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह की इसमें हानि नहीं है, दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपके शुक्र की महादशा है, शुक्र आपको सफल नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए आप ये लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, आपको यहां से बहुत लाभ मिलता है। अगर आपको राहु जन्य पीड़ा है तब भी आपको सरस्वती चालीसा का ही पाठ करना चाहिए। राहु की महादशा आपकी चल रही है तब आप सरस्वती चालीसा का पाठ कीजिए। केतु की महादशा चल रही है तब आप गणेश जी का पाठ कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ करिए। अगर आपको शनि की महादशा चल रही है और शनि जन्य पीड़ाएं हो रही हैं, जैसे कि आपका जॉब कारोबार है बंद होने के कगार पर है, जॉब छूटने के कगार पर है, जॉब से आप मतलब आप जॉब से छूट गए हैं या जॉब आपकी छूट गई है, या आपका व्यवसाय है दिनों दिन नीचे ही आता चला जा रहा है और बंद होने के कगार पर आ गया, तब आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये शनि चालीसा का पाठ आप डेली संध्या के समय ही करेंगे, दिन में आप शनि चालीसा का पाठ नहीं करेंगे। संध्या के समय अपने आप ऑफिस से आ जाइए, उसके बाद कर लीजिए शनि चालीसा का पाठ। और यहाँ आपको शनि की कोई मूर्ति नहीं लगानी है, यहाँ पर आपको हनुमान जी के आगे आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। यहाँ ना मैं आपसे पानी रखने की बात कर रही हूँ, न यहाँ पर आपको प्रसाद रखने की बात कर रही हूँ। यह सिर्फ चालीसा करिए, उसके बाद हनुमान जी की आराधना कीजिए, चाहे आप हनुमान चालीसा कर लें, चाहे आप हनुमान अष्टक कर लें। उसके बाद शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, या आप हर शनिवार भी ऐसा कर सकते हैं, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर वहाँ शनि चालीसा का पाठ करेंगे, एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे शनिदेव से कष्टों से मुक्ति के लिए। उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो आपको शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी।
अगर आप चाहते हैं कि आपको शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में चल रही है, तब आपको हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा के पाठ से शनि जन्य पीड़ाएं भी आपकी शांत होने लगती हैं। तो सुबह शाम आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनिवार को भी कर सकते हैं और मंगलवार को। विशेष परिस्थितियां हो गई हैं, जैसे कि आपका अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका कोई घर से चला गया है, उसका पता नहीं चल रहा, उसके लिए आप हनुमान चालीसा करिए। कोई आपके लिए कोर्ट केस एकदम से फंस गया है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आपको किसी ऐसे बड़े रोग में आप आ गए हैं, आपको हॉस्पिटल में आपको ऑपरेशन इत्यादि बता दिया है और आपको डर लग रहा है, उसके लिए भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? अगर कोई बहुत अधिक बीमार है और ऑपरेशन होने वाला और आपको डर है कि कहीं उसको जान के खतरा ना बन जाए, मंगलवार को आप पीतल की घंटी लेंगे और इस घंटी को ले जाएंगे और एक दीपक ले जाएंगे घी का, किसी भी हनुमान मंदिर में जाएंगे, इस घंटी को वहाँ बांधते हुए अपनी मनोकामना बोलकर उस व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कि वो जल्दी ही शीघ्र रिकवर होकर बाहर आ जाए, और ये घंटी बांधते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, दीपक जलाकर, और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि उसके जीवन में जो संकट आए उससे वो बाहर निकल आए। चमत्कारिक रूप से आपके लिए कार्य करेगा। अगर आप बंधन या बंधन में पड़ गए, यानी कि जेल जाने की तक की नौबत आ गई, या कोई आपका अपना जेल चला गया है, तब आपको हनुमान चालीसा पाठ करनी है कंटिन्यूअस। अगर आप पूरे परिवार को बिठाकर कर सकते हैं तो ये एक बार का ही प्रयोग है। आप सरसों के तेल का दीपक, उसमें 2 लौंग डालकर घर के मंदिर में ही बैठकर करें, जितने सदस्य हैं उतने 101 पाठ करें। 101 पाठ के लिए आप सारे सदस्यों में इक्वल बांट दीजिए, सारी 8-10 लोगों को बिठा लीजिए, 10-10 बार भी आप पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। पूरा परिवार आपका साथ देगा इसमें। और उसके बाद हनुमान जी से आप प्रार्थना कर लीजिए, साथ में राम राम नाम की माला करिए। देखिएगा कैसा भी कठिन से कठिन कार्य होगा आपका सिद्ध हो जाएगा, आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति आपका रूठ कर चला गया घर से, या घर छोड़कर चला गया, या खो गया है, पता नहीं चल रहा है, तो उस व्यक्ति की फोटो ले लीजिए। उस फोटो पर आप ये, इस विकट परिस्थिति में आपको दिन नहीं देखना है, किसी भी दिन को किसी में समय आप ये कर सकते हैं। उस व्यक्ति की फोटो पर, उसके चेहरे के ऊपर आपको वो दीपक रख देना है, सरसों के तेल का, 2 लौंग डालकर। आपको यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना है 7 बार, और आपको प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी की कृपा से उसका पता आपको मिल जाए, कहीं से भी किसी भी विधि से आपको उसका पता मिल जाए। चमत्कारिक रूप से आपको घंटे 2 घंटे के अंदर आपके पास कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ आ जाएगी कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, या स्वयं फ़ोन कर सकता है या उसका पता चल जाएगा। तो ये है चालीसा पढ़ने की सही विधि और सही तरीका। आप भी अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए इन चालीसाओं का पाठ करके लाभ उठा सकते हैं। मैं हूं आपको ये एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। डेली आती हूँ 8 बजे लाइव, अमृत की बूंद जादुई अक्षर लेकर। 1 मिनट का प्रयोग आपको पूरा दिन एनर्जेटिक बना के रखता है, और आपको उसमें कुछ नहीं, बस 1 मिनट का एक प्रयोग होता है। एक शब्द आपको अपने हाथ पर लिखना है और उसका चमत्कारिक लाभ आपको दिन भर रहता है, तो उसे भी जरूर देखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।